आवाज हमारे साथ। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर की अपनी आवाज बुलंद। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने कहा, सभी कर्मचारियों के हित में। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित मांगों को 12 दिसंबर 2022 को प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ 31 सूत्रीय मांगों को लेकर अंबेडकर पार्क सेकेंड स्टॉप तुलसीनगर में धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को लेकर नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य सचिव से चर्चा के उपरांत सभी 31 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई तथा शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया गया, जिसमें केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता प्रदान किया गया, जिसका संघ स्वागत करता है तथा माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए शेष मांगों को शीघ्र निराकृत कर आदेश की अपेक्षा करता है। इस भारत सरकार ने जब चालू की थी तो उस समय लोगों की जो मासिक जो आय हुआ करती थी वो 10-20 रुपये से लेके बड़े अधिकारियों तक 200 मैक्सिमम 500 रुपये हुआ करती थी जी। और इसलिए वो पेंशन स्कीम लोगों के लिए लेके आए थे। लेकिन आज के समय जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं या वर्ग है, वो सबकी जो मासिक आय करीबन 50,000 से लगभग सबके ऊपर है जी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वो जो नई पेंशन नीति आई थी इसी के मद्देनजर आई थी। अच्छा प्रश्न है आपका। तो अब लोग चूँकि सभी की इतनी आय क्या नाम है मासिक आय जो 50,000 से अधिक ही है, फिर पेंशन की आवश्यकता क्यों? पेंशन तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो जिनकी आय जो है एक सीमित दायरे में है, जो डेली वेजेस कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मी हैं, ऐसे लोगों को पेंशन की आवश्यकता ज़्यादा है। जी। दरअसल क्या है, जब भी डीए या पेंशन का जो निर्धारण किया जाता है, एक प्राइस इंडेक्स होता है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं तो उस समय 5-10 रुपये का भी आर्थिक मूल्य बहुत ज़्यादा होता था, और आज जब आप कह रहे हैं कि 50,000 एक अमूमन वेतन है, बिल्कुल स्वीकार किया जाता है। लेकिन आजकल के जो महंगाई के दौर में क्या 50,000 में से भी आदमी कुछ अपने परिवार के लिए संधारण कर सकता है क्या? और पूरा जीवन वो शासन की सेवा में गुजारता है, और जब अंतिम समय में उसको अर्थ की आवश्यकता होती है, उसके परिवार को संबल की आवश्यकता होती है, तो पेंशन ही एक ऐसा साधन है जिससे वो स्वयं का आगे का जीवन निर्धारित करता है और उसके आश्रित जो साथ में परिवार के लोग होते हैं उनका निर्धारण करता है। लेकिन जब मैं स्पष्ट करता हूँ आपको कि जब नवीन पेंशन लागू की गई थी तो सरकार ने हमको बड़ा आश्वस्त किया था कि आपको जो वर्तमान में पेंशन स्कीम से जो लाभ हो रहा है, नवीन पेंशन से आपको अधिक लाभ होगा। लेकिन प्रयास देखने में आ रहा है कि आप लोगों की भी जानकारी में आता रहता होगा कि वर्तमान में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, आर्थिक दुर्घटना के कारण समाप्त हो जाता है, ऐसे में उसके परिवार को 1,500, 2,000, 400, 500 रुपये की जो पेंशन प्राप्त होती है, उससे परिवार चलाने में वो असमर्थ हैं। असहाय परिवार को एक सहायता की आवश्यकता है, तो पेंशन एक हमारा बहुत जीवट साधन है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार को पुनः पुरानी पेंशन लागू की जानी चाहिए। हमको ये हमारी मांग है। सभी कर्मचारी को, चाहे वो डेली वेजेस हो या जी 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 जी, सभी कर्मचारियों के लिए। सामाजिक आपकी आवाज हमारे साथ।